मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में कि ज्योतिबा तरह तरह के आडंबरों और भ्रांतियों से किस तरह से लड़ रहे थे, कभी अपने घर में तो कभी पुरोहित जी लोगों से। इसी कड़ी में दोस्तों जब उनकी शादी तय हो गई तो पुरोहित जी वह शुभ तारीख निकालने के लिए उनके घर आए, और जब उनके घर आते हैं तो ज्योतिबा से क्या वार्तालाप होती है उस समय कि शुभ अशुभ तारीख क्या होती है, शुभ अशुभ समय क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं ज्योतिबा। और वो जानने की कड़ी में जो वार्तालाप होती है आप उसे खुद सुने। प्रणाम पुजारी जी। यजमान आप यहाँ? हाँ, ये मेरा ही घर है। सवाल तो ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ कैसे? ज्योति, हम यहाँ आपके विवाह की तिथि निकालने आए हैं। जी। आप लोग हर बात पे तिथि क्यों निकाल देते? यजमान, शादी विवाह की बात कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि विवाह ही संसार का मुख्य आधार है। और इस महत्वपूर्ण काम को कौन सी तिथि में करना ये जानना जरूरी है। बराबर है, क्योंकि तिथि में शुभ अशुभ की छाया होती है, और खासकर मांगलिक कार्यों में। लेकिन कोई तिथि अशुभ क्यों होती? तुझे किसने बीच में बोलने के लिए कहा? भीतर जा, भीतर जा। बालक है, इसे क्रोध से नहीं समझाते। जी जी, मैं समझाता हूं ना। हाँ हाँ। देखो बालक, ये पूरा संसार परिवर्तनशील है, और ये सभी ग्रह नक्षत्र ये सभी गतिशील है, और इन सब में कुछ ना कुछ शुभ अशुभ होता है। और ये अशुभ जानना, यानी अशुभ दोषों को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के शुभ अशुभ को हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हमारा शास्त्र है ना। शास्त्र है हमारा इसके लिए। हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों ने तिथि का अध्ययन करके उसमें की तिथि कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है इसका निर्धारण कर दिया है। आपने देखा दोस्तों किस तरह से इनके बीच वार्तालाप होती है। जब ज्योतिबा के कुछ और सवाल किए जाते हैं पुरोहित जी से, तो पुरोहित जी गुस्से में आकर के संस्कृत में कुछ वाचन करते हैं, और जब संस्कृत में वाचन कर लेते हैं तो उनको लगता है कि इसका अर्थ किसी को नहीं पता होगा, और अपनी भावभंगिमा से डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्योतिबा शास्त्र का भी अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया, उसके अर्थ को समझाया, और समझाने के बाद जब पुरोहित जी को लगा कि इस बालक को कैसे पता हो सकता है इसका अर्थ और इसका मतलब, इसका निचोड़ कैसे पता हो सकता है, तो उनको गुस्सा आ गया। कहने लगे कि यह हमारा अपमान है, और अगर हमारा बात नहीं मानना है, यदि हमारी बातों को नहीं मानना है तो हमें बुलाते ही क्यों हो। ये सारी बातें गोविंदराव जी से कहा जा रहा था, उनके पिताजी से, जो कि एक डर के परिचायक थे, एक गुलाम मानसिकता के परिचायक थे, जो पुरोहित जी लोगों के गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। लक्ष्मी सौम्या सुरपति गुरु वीरत हरणम विपतीन दैत्यान्न गुरु रखिल भोगुन महानमन नुगममन ऋणा तैला व्यंगात
सपदि कुरुते सूर्यतनय। अर्थात रविवार को शरीर में तेल लगाने से कष्ट होती है। सोमवार को कांति, मंगलवार को मृत्यु, बुधवार को लक्ष्मी, बृहस्पति को दरिद्रता, शुक्रवार को विपत्ति, और शनिवार को सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम ही बताओ भाऊ, अगर मैं अभी शास्त्रों को मानता तो फिर मैं कितनी बार मर चुका होता। ज्योति, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। मैं कहाँ अशुभ बोल रहा हूँ भाऊ, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। अब आप ही बताइए, मैं प्रतिदिन तेल लगाता हूँ या नहीं? हाँ। कुछ हुआ मुझे? नहीं ना, बल्कि प्रतिदिन तेल लगाने से तो मैं और तंदुरुस्त हो जाता हूँ। ये मेरा अपमान है। आप मेरी बात नहीं मानते, हमारे धर्म शास्त्र उसकी मर्यादा को नहीं जानते, तो फिर हमें बुलाते क्यों आप? आपका लड़का महापंडित है ना, तो इसी से करवाइए ना सब। जब तर्कों से न जीत पाए तो गुस्सा होना, और जो डरता है उसके जरिए डर को कायम रखने की कोशिश ही पुरोहित जी के लोगों के जीविका का साधन था। दोस्तों, इस बात को जितना जल्दी, जितनी अच्छी तरह से समझ लिया जाए उतना बेहतर होगा। आधुनिक भारत के निर्माण में इस आडंबरों से बचना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता हो कि आपके पूर्वजों की जन जन तक बातें पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।